जय सिया राम। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जो हनुमान जी के साधक होते हैं, कुमति निवार सुमति के संगी, उनके हृदय से कुविचार खत्म होने लगता है, सुविचार का उदय होता है। और आजकल के समय में ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुविचारों की वजह से, कुमति की वजह से बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आज इन्हीं परेशानियों पर प्रकाश डालेंगे ज्योतिषाचार्य विवेक सिंघल जी। आपसे बातें हो रही थी, आप बता भी रहे थे कि गृह क्लेश से पति पत्नी के बीच में जो खींचतान है, जो अनबन की स्थिति है, इससे काफ़ी लोग परेशान हैं और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेरीज हैं, जो कॉल्स हैं आपके पास पहुँचे। तो इस विषय पे क्या खास बताने जा रहे हैं? जी सभी दर्शकों को प्रणाम मेरा, जय श्री राम। मनोज जी, काफ़ी लोगों की कॉल आए हैं और उन कॉल्स में गृह कलेश क्या पति पत्नी का आपस में नहीं बन पाना, विचारों का और अन्य काफ़ी कारणों से सामंजस्य नहीं बैठना। आज वही कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताने आया हूँ कि खुले प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी लोग देख सकें, समझ सकें। मतलब ये समस्या कुछ ज़्यादा मुझे लगी देखने को मिल रही है। जी। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि पुरुष है या स्त्री, आपने विवाह किया है तो विवाह कि जो विवाह शब्द कहाँ से आया है, विवाह शब्द हमने विवाह कर क्यों रहे हैं, क्यों हमारे पूर्वज करते आए हैं, तो उसे समझें। विवाह हम किन किन दायित्वों के लिए या किन किन इच्छाओं अभिलाषाओं के लिए करते हैं। बिल्कुल। विवाह में हम भावनात्मक सुरक्षा भी देखते हैं, भावनात्मक हित, कुछ शारीरिक हित, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक। एक विवाह होने में ये नहीं केवल किसी एक उद्देश्य की पूर्ति होती है। जब विवाह के लिए कोई पुरुष या कोई स्त्री, कोई लड़का लड़की तैयार होता है तो वो पूरे इन 5-6 अपनी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर विवाह के लिए यश करता है। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी उसका विवाह उसकी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अब इसमें एक केवल आप ये कहें कि वंश वृद्धि है, ये वंश वृद्धि नहीं है। जब एक स्त्री या पुरुष मिलते हैं, वंश वृद्धि तो होती है, लेकिन उनकी और काफ़ी ज़रूरतें, उनकी आर्थिक सुरक्षा मान लीजिए, सामाजिक सुरक्षा मान लीजिए, भावनात्मक आपने कहा है जी, तो उनकी भी पूर्ति होती है। अब मैं ये कहता हूँ, जहाँ स्त्री पुरुष के संबंध खराब हो रहे हैं, आपने शादी की है, विवाह किया है और उस विवाह के सप्तपदी पर आपने कुछ वचन लिए हैं, कुछ कर्तव्यों से आप बंधे भी हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हमारी क्यों नहीं बन रही है। क्या ये जो 5-6 जरूरत मैं बता रहा हूँ, क्या किसी चीज़ की पूर्ति नहीं हो रही है? मान लीजिए इसमें से 2 चीज़ों की आपको पूर्ति हो रही है, आपको 3 ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। पहले उस 3 के लिए तो धन्यवाद दीजिए अपने पार्टनर को कि आप मेरी कुछ मुझे ज़रूरतें महसूस हुई, जिसके लिए मैं इस विवाह के लिए तैयार था या अच्छा, थी। क्योंकि लोग आपको एक ज्योतिषी के तौर पे जानते हैं, लोगों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी, क्या इसके पीछे ग्रह ही मुख्य कारण होते हैं कि व्यक्ति के अपने आचरण, उसके हाथ में भी कुछ होता है? दोनों चीज़। अच्छा, दोनों चीज़, ग्रह भी कारण होते हैं और साथ में हमारे कर्म, हमारा आचरण भी होता है। अच्छा, इसीलिए मैं ग्रहों का जो खेल है वो तो कुंडली से देख के बताते ही हैं। अभी मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा आपके रिलेशनशिप अच्छे करने के। उससे पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कम से कम ये तो देखिए कि हमारी किन ज़रूरतों की पूर्ति हो रही है, किस ज़रूरत की पूर्ति नहीं हो पा रही, केवल वहाँ फोकस करना है ना आपको। फिर अगर आर्थिक हो रही है, सामाजिक हो रही है जी, तो हम भावनात्मक रूप से केवल नहीं जुड़ पा रहे हैं, या हम शारीरिक संबंधों में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या हमारा वो चीज़ ठीक चल रही है, हमें आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल रही है, हमें कोई सामाजिक या पारिवारिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ें गौर इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ मैं फिर भी कि आप उपाय कर लेंगे। उपाय हम आज बता देंगे, पर्टिकुलर कुंडली देखकर, ग्रहों की पोजीशन देखकर भी उपाय बता देंगे। जब तक आचरण नहीं सुधरेगा तो इस व्यवस्था को चीज़ें नहीं बदलेंगी। आप एक छत के नीचे अजनबी की तरह रहेंगे, वो परिवार नहीं है, वो उस विवाह का कोई अर्थ नहीं है।
यानी सिर्फ आप ये मत समझिए कि ये सब ग्रहों का खेल है, कुछ आपके हाथ में भी है। जी जी जी। अच्छा। उसके लिए आप बस केवल मैं ये कह रहा था कि आप उस पर फोकस कीजिए कि मेरी किस आवश्यकता की स्त्री है, वो अपने तरीके से कि भाई मेरी इस विवाह में इन चीज़ों की तो पूर्ति हो रही है, इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। पुरुष है वो अपने तरीके से, अगर वो कम से कम कम्युनिकेशन रखें और एक दूसरे से बात करें कि मुझे इस संबंध में इस चीज़ की कमी लगती है, तो वो आपस में हल निकाल लेंगे, मेरे जैसे ज्योतिष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। अब आता है कि साहब जो भी कुछ है बाकी तो हम करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन नहीं है या इतना कम है, या हमारी ईगो, या हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम एक दूसरे से बोलते हैं, हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। काफ़ी इस तरह की भी बात ही नहीं हो पाती। हाँ, बातें होती हैं तो लड़ाई ही होती है, बस लड़ाई होती है, या फिर बातें होंगी तो इन जनरल बातें हो जाएंगी। जहाँ हम पर्सनल अपनी लाइफ के लिए पर्सनली बात करना शुरू करते हैं तो आगे पीछे के गड़े मुर्दे उखड़ते हैं और वो लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इसके लिए तो बस मैं इतना कहूँगा, देखिए आर्थिक पक्ष भी इससे जुड़ा हुआ है। पुरुषों से कहूँगा मैं, स्त्री अगर शुक्र का रूप है तो आपकी धन, आपकी संपदा भी शुक्र है। आपकी स्त्री अगर खुश रहेगी, आपकी पत्नी खुश रहेगी, आप सुबह काम पर जा रहे हैं, आप सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका हंसता हुआ चेहरा देख के आ रही हैं, जब शाम को लौटे वो आपका वेट कर रही है और उसका हंसता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं, तो आप शुक्र तो अपने आप स्थापित हो गया आपके यहाँ। धन संपदा की दिक्कतें ऐसे घरों में बहुत कम आती हैं जहाँ पत्नी के रूप में शुक्र वास करता है। पत्नी एक उपवास भी रखती है तो उसके पीछे उसका स्वयं का कोई हित नहीं होता, उसके पति का और परिवार का हित होता है। जब आप में वो कलेश रहेगा तो ना तो उसका उस उपवास के मायने रह जाएंगे, ना उस उपवास में उसके अंदर से ये होगा कि मैं ये उपवास अपने पति, अपने घर की धन संपदा और सब चीज़ों के ठीक होने के लिए रख रही हूँ। वो क्या हो जाएगा कि साहब सास ने बोला रखना है इसलिए मैं रख रही हूँ, या मेरे परिवार में रखते आए हैं मैं इसलिए रख रही हूँ। इतना मेरा समझाना था कि ग्रहों की पोजीशन से कहाँ मामला ख़राब है वो भी देख लिया जाएगा, कुछ उपाय आपको बता दिए जाएंगे, परंतु पहले स्वयं से उपाय अंदर से निकालो आप कि समस्या है कहाँ। अच्छा, आपको अपनी बातचीत से क्या लगा, जबकि आप तो लोगों से बातचीत करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, ये मामला भावनात्मक है, आर्थिक है, या है क्या, कहाँ पे मामला गड़बड़ हो रहा है कि इस तरह से गृह क्लेश देखने को मिल रहा है? ये मामला जो मुझे लगता है ईगो, मेरी ईगो अलग है, पत्नी की ईगो अलग है, और वो इस तरह आ जाता है, उनमें फिर परिवार का समावेश हो जाता है या बाहरी व्यक्ति का। अच्छा, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति उसमें जी जी दखलंदाजी शुरू कर देता है। वो मतलब आपस में कम बात करके तीसरे से ज़्यादा सलाहकार, पत्नी के सलाहकार बेशक वो पत्नी के घर में है, मायके में या कहीं और है, पति के सलाहकार उसके वो दोस्त हैं जो अपनी गृहस्थी की गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। अच्छा, वो सलाहकार हो जाते हैं, वो लोग सलाहकार हो जाते हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन तो कम करते हैं, अपनी समस्याओं का दूसरों से ज़्यादा करते हैं। खैर मैं फिर ये कहूँगा कि जिस दिन आपके कितने ही संबंध खराब हो, आपकी कम्युनिकेशन थोड़ा सा इस स्तर पर आ गई कि आप अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में अगर आधा घंटे बैठकर बिना लड़े बात कर पा रहे हैं, आप समस्याओं का हल खुद ही कर लेंगे। अब बात ये आती है साहब, हम हर तरीके से प्रयास तो कर रहे हैं, इसमें कुछ ज्योतिषीय उपाय बताऊंगा मैं, कुछ ज्योतिष से अलग अनुभव के उपाय बताऊंगा। वैसे शास्त्रों में हैं वो भी, जी जी, वो ज्योतिष के नहीं हैं, उसे मैं ज्योतिष से नहीं गिन सकता, लेकिन हाँ ज्योतिष का ही मानिए, शास्त्रों में हैं। मतलब आपके अनुभव में ये सब? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आप ज्योतिषीय उपाय के रूप में तो स्त्री पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं इसे। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए आप 5 लौंग रखिए अपने पूजा घर में, कहीं भी। पूजा घर में क्यों रखवा रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ उसमें कुछ आपकी तरफ से सिद्ध हो जाए वो, उससे
जैसे जो भी छोटा मोटा पूजा पाठ आप करेंगी, जिन्हें मानती हैं, आप 5 लौंग उनके रखिए। वो आपको एक कागज़ लेना है, अगर भोजपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो प्लेन कागज़ ले लीजिए आप। उस पर अपने पति का नाम लिखिए, अपने पत्नी का नाम लिखिए, दोनों का नाम होना चाहिए। 5 लौंग रख दीजिए उसी कागज़ पे, उनके ऊपर शहद की बूंदें टपका दीजिए। शहद और लौंग और आपके वो नाम लिखे हुए हैं, उस कागज़ को मोड़ दीजिए, छोटा मोड़ के आपको कहीं दबा आना है, बाहर कहीं दबाइए। कहाँ, मिट्टी मिट्टी में दबा दें? जी 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 जी। इसके अच्छे रिजल्ट देखे गए। अच्छा। एक आप कुछ भी ना करें, अपने शयन कक्ष में किसी भी छोटी मोटे डिब्बे में या डिब्बी में गंगा जल रखें और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल के रखें। आपको गंगा जल स्थापित करना है शयन कक्ष में, उसमें चांदी का सिक्का हो, ऊंचाई पर रख दीजिए, कहीं जैसे टांड कह देते हैं, कोई ऊंचा अलमारी के ऊपर जगह हो, वहाँ बस रख दीजिए। गंगा जल में चांदी का सिक्का डाल के रख दीजिए, बस वो रखना है। अच्छा। अब कंडीशन ये आ रही है कि मैं जब बोलता हूँ मेरा जब भी झगड़ा होता है, मैं जब बोलती हूँ जब भी झगड़ा होता है, उस स्थिति में आप एक शहद का डिब्बा लें, उसमें पति पत्नी दोनों का फोटो शहद के डिब्बे में डाल दें, एक दूसरे की तरफ होके। अच्छा, एक तरफ। अच्छा। या तो दोनों का एक ही फोटो हो, अगर अलग अलग हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ, एक तरफ उसका मुंह करके। हाँ, वो फोटो डाल दीजिए, एयर टाइट करिए, उसे भी रख दीजिए शयन कक्ष, शहद में डाल के। शहद में डाल के आपके संबंध शहद की तरह मिठास हो, वही हमारा प्रयास है, जब भी हमारी सफलता है। एक आप हम दर्शक वर्ग खुद ही नोट कर लेंगे जी। अगर पति पत्नी सोते समय पत्नी पति के लेफ्ट हैंड पे सोती है तो उन लोगों में झगड़े कम होते हैं। अगर आप की पत्नी आपके बाएं हाथ पे सो रही है तो आपके झगड़े कम हैं, और वो दाएं हाथ पर सो रही है तो आज स्थान बदल के देखिए, 3 दिन में रिजल्ट आप बताएंगे। अच्छा, बड़े। वैसे भी वामा कहते भी हैं पत्नी को, वो जो वाम भाग में विराजे, वामा। पत्नी का स्थान बेड पर हमेशा आपके वाम अंग पे होना चाहिए। चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हम चैनल पे नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी 1-2 चीज़ें बता पा रहा हूँ। काम के क्षणों के बाद जो पति पत्नी एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाते हैं, 36 का आंकड़ा जिसे कहते हैं, एक तरफ 3 और एक तरफ 6, उन लोगों की पर्सनल लाइफ खराब होने लगती है धीरे 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 धीरे, उन्हें नज़र नहीं आएगा। काम के क्षण, काम का आवेग बीतने के बाद आपका कोई ऐसा कार्य नहीं निपटा है कि अब इसका ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कि आप एक दूसरे 36 का आंकड़ा बना के लेट रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसा ना करें। इसके अलावा आप अपने शयन कक्ष में कोई भी हिंसक जानवर की फ़ोटो, स्टैचू, लोग बड़ा बड़ा खूबसूरत की सावी अष्ट धातु का मैंने वो लगा दिया, कोई भी हिंसक जानवर का फ़ोटो, 12 सिंगा लगा रहे हैं, शेर लगा रहे हैं, नहीं, किसी भी तरह का नहीं, ना किसी भगवान की फ़ोटो। आप राधा कृष्ण जी की फ़ोटो लगाइए, भगवान की अगर लगानी है शयन कक्ष में, आप राधा कृष्ण जी की लगाइए, रात सजाते हुए, एक साथ पेड़ के नीचे बांसुरी लिए हुए, बहुत अच्छा। साल में एक बार, पहले बात तो घर में भी रखिए, गाय बछड़े की कोई फ़ोटो या कोई पीतल का छोटा मोटा, सभी धातुओं के आते हैं स्टैचू, घर में कहीं भी गाय बछड़े का स्टैचू रखिए, और साल में एक बार गाय बछड़े का वो ही स्टैचू या फ़ोटो आप मंदिर में देते रहें, हर साल देते रहें। इसके अलावा अब एक और उपाय, आपको सिर अपना दक्षिणी तरफ रख के सोना है पहले। हाँ, ये भी देखें, ये तो वैसे वास्तु से वैसे सब लोग जानते भी हैं,
आपका सिर दक्षिण की ओर है और आपका जो बेडरूम है अगर वो दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ हो तो और अच्छा। बाकी बेडरूम किधर भी हो, अगर सिर तो दक्षिण की तरफ ही रखना है। अब आप कोई ये एक उपाय होता है त्रिदोषी वाले दिन, जिस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। आप पानी में, लोटे में लाल पुष्प, जैसे गुलाब ही मान लीजिए, उसकी पंखुड़ियाँ डालेंगे और शिव जी को अर्पित करेंगे प्रदोष वाले दिन। माँ दुर्गा के चरणों में वही पुष्प अर्पित करेंगे। इतना काम स्त्री और पुरुष दोनों लोग करें। अपने घर पर आकर अपने बेडरूम में थोड़ा सा उसमें से जल छिड़क दें, बाकी तो आप चढ़ाई आए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए ये सब काम होंगे कब, जो मैं शुरू में बता रहा था, पहले आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, दोनों लोग इस बात के लिए तैयार हों कि साहब हमें अपनी चीज़ें अच्छी करनी है। कुछ कर्म से होगा, कुछ भाग्य से होगा, कुछ आपके आचरण से होगा, कुछ उपायों से होगा। आपको अपनी चीज़ें सही करनी है, ये तो चीज़ें आपके हाथ में ही है ना। आप अर्धनारीश्वर, शायद दर्शक सब जानते होंगे, इसमें आधे शिव आधे पार्वती हैं। उनकी फोटो लगाइए घर में, कहीं ऐसी जगह लगाइए जो पति हो या पत्नी उन्हें आते जाते निकलते हुए दिखें। अर्धनारीश्वर की तस्वीर लगा सकते हैं आप घर में ऐसी जगह पर। बाकी उपाय तो बहुत सारे बनते हैं। मैं एक बार दर्शक वर्ग से कहूँगा कि सबसे पहले आचरण, उसके बाद इनमें से कुछ उपाय कीजिए। अब मनोज जी, होने को बहुत छोटी बात है, जो कॉल्स आते हैं या हम उन्हें समझाते हैं, जो मैंने बताया ना, पत्नी बाईं तरफ नहीं सो रही है, काफ़ी लोगों में ऐसी था। अच्छा। रात को झूठे बर्तन किचन में रखें, काफ़ी घरों में ऐसे ही था। देखिए ग्रह कलह क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं शुक्र खराब हो रहा है। शुक्र किन वजह से खराब होता है, आप रात को घर में झूठे बर्तन छोड़ेंगे। अब वो आधुनिक समय में कि सब सुबह मेड आती है, रात को अगर हम ही कर देंगे, आप उसे ना ढक दीजिए, पानी डाल दीजिए कोई अपनी सिंक के ऊपर, कुछ ऐसा बना दीजिए लकड़ी का या पिलाई का कोई अपना उस साइज का, उसे ढक दीजिए। अच्छा। कभी कभी फिटकरी या नमक का पोंछा अमावस को लगवा दीजिए, शनिवार को लगवा दीजिए घर में फिटकरी और अमावस, उसका या तो फिटकरी का या नमक का या खाने वाले सोडे का, तीनों में से कोई भी आइटम मिला के आप पोंछा लगवाइए। ये सब चीज़ कीजिए। इसके बाद वाली जो चीज़ें आती है कि साहब स्थितियाँ अब भी ख़राब हैं, तो कुंडली में क्या दोष हैं, किस वजह से ख़राब है, किस वजह से आप चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर कुंडली विवेचना का विषय रह जाएगा। इन जनरल आप ये उपाय करते हैं, आप थोड़े आचरण बदलते हैं, कभी कभी आभार व्यक्त करना और क्षमा मांगना सीखिए, ये भी सीखिए। मैंने आपको 5-6 आयाम बताए थे कि ये ज़रूरतें हमें इन ज़रूरतों के लिए, अगर आप ये कहते हैं फादर के या घर वालों के कहने में आके कर दी, तो आपने पारिवारिक ज़रूरत तो पूरी की ना अपनी, वो तो आपकी पत्नी ने पूरी की। आपने सामाजिक ज़रूरत तो पूरी की। किन्हें जो ज़रूरतें आपकी पत्नी के आने से या आपकी विवाह हो जाने से आपकी पूरी हुई हैं, उनके लिए आभार व्यक्त कीजिए। कभी कभी जो गलतियां आपको लगता है कि मेरे आचरण में इन 5-6 आयामों में मैं ये चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा भी मांग ली, तो ही क्या बुराई है जी। बाकी तो जी हाँ, तो कुंडली विवेचना का विषय रह जाएगा। ये तो खैर व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करेगा, लेकिन आपने बताया कि सामान्य तौर पे ये जो चीज़ें गड़बड़ होती हैं इन्हीं वजहों से होती हैं। इसको समझने की आवश्यकता है और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि बहुत सारे उपाय हैं, हम कौन सा करें, जो आपको आपकी रुचि में आ जाए जी, जो आपको अच्छा लगे उसमें से उपाय कर लीजिए और निश्चित तौर पे ये उपाय फलीभूत होगा
अपने आचरण को बदलिए, इच्छा मन में लाइए कि हम अपने संबंधों को दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे, तो इस तरह की गृह क्लेश की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगे। और आपने बताया भी कि बातचीत में तो दिखता है कि 60-70% समस्याएं इसी विषय की हैं। जी, पहले तो ये ठीक हो जाए तभी तो बाहर की समस्याएं व्यक्ति दूर करेगा। व्यक्ति तो इन्हीं में उलझा हुआ है कि बाहर क्या देखे। जी। तो उम्मीद है कि आप इन उपायों को करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।